अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट आई एम इमरान सुल्तान। और जैसा कि आप जानते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और अब पाकिस्तान में भी हर गली और कूचे में, खेलों के मैदानों में, जगह जगह जो है वो फुटबॉल का एक क्रेज़ आ जाएगा। और लियारी में आप जाके देखें, कराची में, तो वहाँ पे तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन है। वो कौम ही अलग है भाई। उन्होंने तो ज़बरदस्त किस्म के हर गली में जो है वो एक एक टीम का झंडा है और एक एक टीम के चाहने वाले, एक एक घर के ऊपर एक एक दो भाई जो हैं उन्होंने अपने अपने झंडे लगाए हुए हैं। कोई मैसी बना हुआ घूम रहा है, कोई वहाँ पे रोनाल्डो है, कोई वहाँ पर साले है, सलाह है, और कोई जो है वो जो बेचारे उनके बूढ़े हैं वो मैराडोना बने घूम रहे हैं। तो ये क्रेज़ है, ये एक जैसे हम क्रिकेट के लिए है, हॉकी के लिए, तो फुटबॉल के लिए। और फुटबॉल आपको पता है कि गरीब का जो है वो खेल तस्वुर किया जाता है। तो फुटबॉल में बड़ा ग्लैमर आ चुका है, बड़ा पैसा है जनाब। और ये जो 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है जो कि कतर में हो रहा है, ये दुनिया की तारीख के महंगे तरीन इवेंट है, दुनिया के तारीख का महंगा तरीन। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पहले ज़रा कतर की बात करते हैं कि कतर पॉपुलेशन वाइज 29 लाख की पॉपुलेशन है कतर की। सिर्फ 29 लाख अफराद पर मुश्तमिल छोटा सा ये एक मुल्क है। और सिर्फ कराची की अगर बात करें तो कराची की आबादी 2.5 से 2.25 करोड़ के दरमियान है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कराची के अंदर कितने कतर बस सकते हैं। बहरहाल इस 29 लाख की पॉपुलेशन में 25% जो है वो इंडियंस हैं। अब इसकी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जब 2010 में इनको अवार्ड हुआ था फुटबॉल वर्ल्ड कप और इनके नाम पे कुर्रा खुला था, तो तब से लेकर और अब तक इसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा फिगर। सन 2010 में इनको ये अवार्ड हुआ था, इनका नाम जो है वो फाइनल हुआ था। और सन 2017 में इनके फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि हम इस वर्ल्ड कप के लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें स्टेडियम्स की तामीर, सड़कों का जाल, वहाँ पे होटल्स की तामीर, वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब के लिए पर वीक हर हफ्ते तकरीबन 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आ रहा है। माफ़ कीजिएगा, कराची का मौसम भी आजकल ऐसे ही चल रहा है ज़रा। तो 50 करोड़ डॉलर हर हफ्ते वहाँ पर खर्च किया जा रहा था कितने सालों से, सन 2010 की अगर बात करें तो अब एक अंदाजे के मुताबिक इन 12 सालों में तकरीबन 220 अरब डॉलर, 220 बिलियन डॉलर की रकम जो है वो खर्च हो चुकी है इस फुटबॉल के इनेकाद के हवाले से। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज क्यों हैं। सन 2018 में जो रशिया में जो हुआ था फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसमें उसके मुकाबले में 15 गुना ज़ायद इसके ऊपर रकम जो है वो खर्च की जा रही है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है। सबसे पहले तो ये कि मैंने आपको बताया कतर की पॉपुलेशन 29 लाख के करीब, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी तकमील के लिए इन्हें हज़ारों की तादाद में लेबर जो है वो दूसरे मुल्कों से लेकर आना पड़ी। और बेचारी उस लेबर ने जिस सख्त वेदर कंडीशंस में वहाँ पर काम किया, दूसरा ये कि जितनी मिनिमल वेजेस के ऊपर वहाँ पर काम किया, और फिर उसके बाद बड़े हादसात भी वहाँ पर पेश आए, तो उनके हवाले से भी जो है वो बड़ी तनकीद का निशाना जो है वो बनाया गया। फिर दूसरा ये कि कतर के हवाले से, क्योंकि अब हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी एक सीरीज़ है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन या इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये फॉर्मर फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं सेप ब्लैटर, इनका पिछले दिनों कहना था कि जनाब ये फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए कतर की नामजदगी या कतर का इंतखाब एक बैड चॉइस साबित हुआ। ये बैड चॉइस क्यों साबित हुआ, अब ज़रा इसके ऊपर हम आ जाते हैं। सबसे पहले मौसम के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि कतर का मौसम जो है वो बड़ा गर्म मौसम होता है, और पहली दफ़ा फुटबॉल की तारीख में ऐसा हुआ कि फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए नॉर्मली क्या होता है कि ये मौसम गर्मा में होते हैं, लेकिन इसको विंटर में किया गया सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया इन्होंने मौसम के ऊपर कतर की वजह से, क्योंकि कतर का मौसम बड़ा गर्म है। गर्मियों में यहाँ पे 40+ टेम्परेचर होता है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि गोरे यहाँ पे आके वो फुटबॉल देखें।
तो वो इसको कॉम्प्रोमाइज हुआ और इस पे अभी भी अगर नवंबर दिसंबर में बात की जाए वहाँ पे सर्दी की, तो वो 20 से 26 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर होता है और हवा में नमी काफ़ी होती है, मॉइस्चर काफ़ी होता है। तो पहले तो ये कि फुटबॉल जो रिवायती तौर पर हम देखते हैं कि समर का है और बड़े माइल्ड मौसम में होता है, वो चीज़ नहीं हो सकी। यहाँ पर मौसम भी बड़ा मॉइस्चर होगा और फिर दूसरा ये कि यार इन्होंने इंतहा देके, आपको मैं तस्वीरें भी कुछ शेयर करूँगा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप का कोई सोच सकता है कि फुटबॉल का ग्राउंड जो उसको भी सेंट्रली जो है कूलिंग सिस्टम वहाँ पर लगाएं। इन्होंने शेखों ने वो तक वहाँ पर लगा दिया कूलिंग सिस्टम है बाकायदा। अब ये कूलिंग प्लस मॉइस्चर जो होगा, मैं नहीं समझता कि वो बड़ा कोई आइडियल मौसम होगा फुटबॉल देखने के लिए। फिर नंबर 2 हम आ जाते हैं कि वहाँ पर जो कानून है जो कतर के, वो अल्लाह माफ़ करे बहुत सख्त है भाई फुटबॉल के हवाले से। क्योंकि आप वहाँ पर क्या जा रहे हैं, जो दुनिया से जो अपना पैसा खर्च करके फुटबॉल का मैच देखने आएगा, वो ज़ाहिर का तफरी के लिए आएगा भाई। वो तो एंजॉय करेगा, वो स्टेडियम को भी एंजॉय करेगा, स्टेडियम के बाहर भी जाके एंजॉय करेगा, नाइट लाइफ भी एंजॉय करेगा, हर चीज़। वो तो पैसा खर्च करने आया यार। अब होगा क्या, वहाँ पर जो है उनके कवानीन बड़े सख्त हैं। अब मेरे आपका जैसा कोई बंदा जाए तो हम तो ज़ाहिर है कि पले बड़े इसी माशरे में, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो लोग वहाँ से, वेस्ट से, यूरोप से, अमेरिका से, उस आज़ाद ख्याल माशरे से वहाँ पर आएंगे, उनके लिए ये मैच देखना ये मेरे ख्याल से काला पानी से कम नहीं होगा। क्यों? सबसे पहले तो भाई कतर में शराब नोशी ममनू, हजा हराम, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कोई गोरा वो वहाँ पे आके वो शराब ना पिए, वो मैच एंजॉय करने आया है, अपने पैसे खर्च करने आया है एंजॉयमेंट के लिए। वो यूरोपियन या गोरा अमरीकी वो वहाँ पे आके जनाब शराब ना तो पी सकता है, और किसी ने अगर उसको कोई पिलाने के लिए कुछ मुआवनत भी की, कोई उसका जो है वो क्या कहते हैं उसको बनते हैं ना किसी केस में सहूलतकार, तो सहूलतकार भी बना तो वो भी 3 से 5 साल के लिए अंदर। लो मेरा भाई ख़त्म हो गया, आपका सारा नशा वहीं पे उतर गया सारा, तो आप पी नहीं सकते। फिर दूसरा, अवामी मुकामात पर कोई गैर अखलाकी हरकत या इशारेबाजी भी आप नहीं कर सकते भाई। जो चीज़ें यूरोप में वहाँ पे बड़े हम हक देखते हैं, किसिस देखते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कतर में ऐसा कुछ नहीं होगा। आओ मैच देखो, घर जाओ, कमरे के अंदर जाके जो करना है करो, बाहर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा फिर कतर में जो आने वाले शायकीन होंगे, उनके कपड़ों के हवाले से भी बड़े सख्त कवानीन है भाई कतर के अंदर। उधर कुछ भी आप नहीं ऐसे पहन के नहीं घूम सकते जैसे आप दुबई में पहन के निकल जाते हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए भाई, वो जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स थे कि यार थोड़ा सा रहम करो, ये जो फॉरनर्स हैं इनके ऊपर रहम करो, थोड़ा सा हल्कात रखना। लेकिन कतर गवर्नमेंट ने सख्ती से मना कर दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहीं से भी आए, आप इवन मैच ही देखने आए, लेकिन आप कतर के अंदर हैं तो कतर के कवानीन आपके ऊपर लागू होंगे। साथ ही साथ फिर जनाब फिल्मिंग के हवाले से वहाँ पर जो राइट्स हैं, वहाँ पे मीडिया हाउसेस को उसकी कवरेज के हवाले से वो भी बड़े सख्त हैं। जिनको उन्होंने राइट्स दिए वो तो खैर नशर कर सकते हैं, लेकिन दुनिया का बड़े से बड़ा कोई भी माई का लाल हो, अगर उसके पास राइट्स नहीं है और वो उसको नशर करने पे आ गया तो ऐसी की तैसी कर देने, उनको छोड़ना नहीं है उनको फिर। और जिनको राइट्स भी दिए तो उनको राइट्स भी वो ये बताएंगे कि आप क्या चीज़ें, आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, आप क्या आप फिल्मिंग कर सकते हैं, क्या फिल्मिंग नहीं कर सकते। ये भी बहुत कतर की जो हुकूमत है वो उनके हाथ में ही होगा सारा मामला। तो उसमें एक चीज़ फॉर श्योर, हम जिस परस्ती के हवाले से कोई मैटर आप नहीं दिखा सकते, इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लामी क़वानीन के ख़िलाफ़ आप कोई चीज़ नहीं दिखा सकते, प्रोपेगेट नहीं कर सकते। तीसरा, जो कतर के सकाफ़त है उसके अलावा कोई चीज़ आप नहीं दिखा सकते, उसके मुनाफी कोई चीज़ नहीं दिखा सकते। तो अब देखना यह है कि ग्लैमर का आंसर जो है वो किस हद तक शामिल रहेगा, क्योंकि ये तो सवाल ही नहीं। इन चीज़ों को निकाल दे तो ग्लैमर रहता क्या है? फिर फुटबॉल ही है, वो 11 खिलाड़ी उनके, 11 पता नहीं 11 होते हैं कितने होते हैं, जितने भी होते हैं वो है, और जितने घंटे का गेम है ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ग्लैमर तो आप निकाल दें। अब ये इस पूरे फुटबॉल का, इस वर्ल्ड कप का, इस फुटबॉल के मैचेस के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये तो फिर हमें ये पूरी सीरीज़ और ये टूर्नामेंट्स और ये सारी चीज़ें देख कर ही पता चलेगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर,
अल्लाह हाफिज़। और एक बात और, अगर ये पॉडकास्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो यार प्लीज़, बड़ी मेहनत की है मैंने इसके ऊपर, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, शेयर करें ज़रूर अपने लोगों के साथ, ताकि मुझे भी थोड़ी सी अप्रिसिएशन हो और मैं और अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है वो आपके सामने पेश करूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।